नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बट्टे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बैतूल में आयोजित महिला सम्मेलन और मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में 28 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। बैतूल पुलिस ग्राउंड में आयोजित महिला सम्मेलन और मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कन्या पूजन और दीप प्रज्वलित कर किया। आपको बता दें कि आज बैतूल पुलिस ग्राउंड में आयोजित महिला सम्मेलन और भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में जिले की लाडली बहनों के द्वारा काटे गए सूत से निर्मित 101 फीट लंबी राखी प्रतीकात्मक तौर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान को बांधकर आभार ज्ञापित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत किसी के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको निःशुल्क भूखंड का पट्टा प्रदान कर रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पर उन्होंने ये भी कहा है कि इस योजना के फॉर्म सभी गांवों और शहरों के वार्डों में शिविर लगाकर भरे जा रहे हैं। आपको आवेदन के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एक सामाजिक क्रांति है। ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। बहनोइयों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। इस बात की भी आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे कि हमने बहनों को राजनीति में भी सशक्त किया। स्थानीय निकायों के चुनाव में 50% सीटें बहनों के लिए रिजर्व की। हमने एक और क्रांति का शंखनाद करते हुए पुलिस की भर्ती में 30% पद बेटियों को देने का निर्णय लिया है। जहां माँ, बहन और बेटियों की इज्जत, मान और सम्मान होता है, वहीं भगवान निवास करते हैं। इसलिए हमने बेटियों के कल्याण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। आज मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की धरती पर 40 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास उइके, पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल तथा आमलासानी क्षेत्र के विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने भी मंच से संबोधित करते हुए बैतूल जिले को बड़ी सौगात और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार जताया। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। आज हमारे लाडले मुख्यमंत्री, जिनके दिल में बैतूल बसता है, जिनको आज इस कार्यक्रम में 1 लाख लोगों से ज्यादा की उपस्थिति, बैतूल के इतिहास में शायद ही किसी जनसभा में इतनी भीड़ रही होगी जो हमारे मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा, क्योंकि बैतूल जिले के बैतूल नगर में आपका आगमन हुआ है और बैतूल की जनता आपका हमेशा ऋणी रहेगी, क्योंकि आपने पिछले 5-7 सालों में पारसडो, घोगरी, मेंढा, गड़ा, निर्गुण, नागजरी जैसी 11 परियोजनाओं में 51,000 हेक्टेयर का क्षेत्र, जिसको 1600 करोड़ रुपए देने का काम किया है, तो 70 साल बाद आपने किया है। बैतूल में आपने 250 बेड का एक 20 करोड़ का हॉस्पिटल और आज आदिवासी परियोजना से 250 बेड का हॉस्पिटल आपने आज लोकार्पित किया। 500 बेड का हॉस्पिटल शायद ही बैतूल जैसे किसी छोटे जिले में होगा जिसे देने का काम अगर किसी ने किया है तो आपने किया है। आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे सारे मापदंड हम पूरे करते हैं। बैतूल शहर में पहले आपने 33 करोड़ की योजना, बैतूल बाजार में 8 करोड़। आपको आवेदन भरना है, कलेक्टर यहाँ खड़े हैं, व्यवस्था ठीक से चल रही है आवेदन की, कोई परेशानी नहीं है। देखो हर गांव में भरे जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना। आपका आवेदन आपके गांव में भरा जाएगा। सब गांव में शिविर लग रहे हैं और शहर में वार्ड में 2-3 चीजें और। एक, खाता नंबर चाहिए। बैंक के खाते कौन कौन के, जरा हाथ उठाओ मेरी बहनाओं। सभी के हैं। मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया जनधन योजना में, सबके बैंक के खाते हैं। और उसके साथ साथ आधार कार्ड चाहिए। आधार कौन के पास है, हाथ उठाओ। कौन कौन के आधार भी है। अब एक
ई-केवाईसी होनी है। अब ये भी काय के लिए कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं ई-केवाईसी के पैसा बहनों के खाते में ही जाए और कोई खाते में नहीं जाए। और इसके लिए एक बात आप साफ सुन लें, हमने तय किया कि जिन बहनों के ई-केवाईसी नहीं है उनके ई-केवाईसी करवाना तो पैसा लग जाते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पे जाओ, MP ऑनलाइन पे जाओ, तो हमने तय किया कि 15 रुपया हर बहन के इनको हम देंगे जो ई-केवाईसी करेगा। कोई को पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया के मुख्यमंत्री रहते हुए बहनों के पैसा लग गए तो भैया का मुख्यमंत्री बनने का मतलब ही क्या है बताओ। देखो अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे, मई में इनकी जांच हो जाएगी और जांच करके पंचायत के दफ्तर में पूरी नाम की सूची लटका दी जाएगी। जो पात्र बहनें हैं 23 से लेकर 60 साल तक की उम्र की, पूरी सूची लटकाई जाएगी। और उस सूची पे भी अगर कोई को आपत्ति है तो वो आपत्ति लगा सकेगा। मई में जांच होकर सूची फाइनल और जून में मेरी बहनों तुम्हारे खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। पहली किस्त आएगी जून के महीना में और उसके बाद हर महीने ये किस्त आती रहेगी। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, मैं खुलेआम कह रहा हूं, अगर कोई भाई बहन ऐसा है जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा भी उसका नहीं है तो उसको फ्री में जमीन दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, रहने की जमीन का मालिक तो बनाऊंगा। बोलो सबके पास होना चाहिए कि नहीं रहने की जमीन? आज भी हम कुछ पट्टे बांट रहे हैं और देख लें कलेक्टर और जिला प्रशासन के मित्र, कोई भी आवास भूमिहीन नहीं रहना चाहिए। रहने की जमीन हर एक के पास होना चाहिए। पैसा एक्ट हमने लागू किया है। यहाँ DFO वगैरह है क्या नहीं अपने? कैसा चल रहा पैसा का काम अपना? कोई कसर ना रहे भाई। अरे जल जमीन जंगल के आदिवासी को भी अधिकार देने दो, उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। बदलने दो जमाना, बदलने दो दुनिया। मेरे बहनों और भाइयों, संसाधन सब तक पहुंचाने पड़ेंगे। ये जैसे मैं बहनों के पास पहुंचाने की बात कर रहा हूं, अरे बहनों का भी तो संपत्ति पे हक है। क्यों उनके पास संसाधन नहीं होने चाहिए? क्यों उनके पास पैसा नहीं होना चाहिए? और एक बात मैं साफ कहता हूं, पैसा है तो इज्जत है। सही बात है कि नहीं बताओ? पैसा है तो आत्मविश्वास है, पैसा है तो स्वावलंबी हम बनते हैं। ये पैसा बड़ी चीज है। महाभारत में भी तो युद्ध काय के लिए हो गया था। उन्होंने कहा 5 गांव ही दे दो, कौरवों ने कहा कि नहीं देंगे, तो महाभारत हो गया था, आपको पता है। ये संसाधनों का ही झगड़ा है पूरा का पूरा। और जब मध्य प्रदेश की धरती पर संसाधनों का बंटवारा ठीक ढंग से करने का संकल्प मैंने लिया है, सरकार ने लिया है। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं, अनेकों योजना बना के जनता को लाभ पहुंचाने की। राशन की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हो, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो। ये सब क्या है मेरी बहनों? ये आपका हक आपको दे रहे हैं, आपका अधिकार आपको दे रहे हैं, ताकि आपकी जिंदगी अंधेरों में ना कटे, आपकी जिंदगी तकलीफ में ना कटे। यहाँ उपस्थित है, उनको भी उनका अधिकार देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। आज लाडली बहना योजना के माध्यम से हर बहन को सशक्त करने का काम किसी ने किया है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। घर घर पानी पहुंचाने का काम, नल जल योजना जैसी एक महत्वपूर्ण योजना, बेघरों को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको भी कमलनाथ जी ने कभी बंद करने का काम किया था, वो पुनः सत्ता में आते ही शिवराज सिंह चौहान जी ने उसको पुनः चालू करके प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर वो योजना को पुनः चालू करके हर बेघर को घर देने का काम भी किसी ने किया है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। कुछ ऐसा भी हो जाता था कि कुछ हमारे परिवार बड़े हो गए, आवासीय भूखंड नहीं है तो रहने के लिए जगह नहीं होती थी। आज भू अधिकार पत्रक के माध्यम से भू अधिकार और भूखंड, आवासीय भूखंड देने का काम भी उन गरीब भाइयों बहनों को किसी ने देने का काम किया है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। आज ये सपनों को साकार करने का दिन है।
यह हर बेघर को घर देने का दिन है। आज